हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की एक टिप्पणी से मनुवादियों में खलबली मची हुई है। याचिकाकर्ता खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंचे मूर्ति की दोबारा स्थापना से जुड़ी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे भगवान से कहे कि वे खुद इस मामले में कुछ करें। यही वो टिप्पणी थी जिससे हिंदुओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और हिंदूवादी संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सीजेआई बी.आर. गवई की उस टिप्पणी को वापस लेने और माफी मांगने की मांग करने लगे। क्या है पूरा मामला और सीजेआई बी.आर. गवई ने क्या कहा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। यह मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर से। जावरी मंदिर खजुराहो मंदिर परिसर का ही एक हिस्सा है। मंदिर के अंदर जाते ही 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु की एक बड़ी प्रतिमा नजर आती है। वही विष्णु जिसके मुख यानी सिर से ब्राह्मण, कंधों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्रों ने जन्म लिया हिंदू ग्रंथों के मुताबिक। लेकिन इस मूर्ति का सिर धड़ से अलग है, यानी ब्राह्मणों का जन्म मार्ग, या यूं कह लीजिए कि विष्णु के शरीर के जिस हिस्से से ब्राह्मण इस संसार में प्रकट हुए थे वही गायब है। इसी खंडित स्थिति में यह मूर्ति सदियों से मंदिर में विराजित है, लेकिन राकेश दलाल नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस मूर्ति को बदलकर नई लगाने के लिए याचिका डाली। लेकिन जैसे ही यह याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के टेबल पर पहुंची, गवई ने याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई। याचिका खारिज करते हुए सीजेआई बी.आर. गवई ने बताया कि यह अपील पूरी तरह से प्रचार पाने के लिए है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने विनती की कि जज साहब हमारी बात कम से कम एक बार सुन लीजिए। गवई ने भी मौका दिया। याचिकाकर्ता राकेश दलाल के वकील ने कहा कि जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित अवस्था में पड़ी है। यह आस्था का विषय है, इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप करके उचित निर्देश दे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि सरकार प्रतिमा की मरम्मत या पुनः स्थापना कराए। अब बी.आर. गवई ने क्या कहा, इस पर गौर कीजिए। गवई ने कहा कि जाइए और भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का उपासक कहते हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा ध्यान लगाइए। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह कहते हुए याचिका सुनने से इनकार कर दिया कि इसमें केवल प्रचार पाना ही उद्देश्य नजर आता है। पीठ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। ASI ही तय कर सकती है कि इसके पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए या नहीं। तब तक यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। वहां काफी बड़ा शिवलिंग है जो कि खजुराहो में सबसे बड़ा है। अब जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर आया तो गवई की देवता पर टिप्पणी आग की तरह फैल गई। लोगों ने गवई पर कई तरह की टिप्पणियां की तो कई लोग गवई के समर्थन में भी खड़े हुए। वकील विनीत जिंदल और कुछ संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीजेआई बी.आर. गवई को पत्र लिखकर टिप्पणी वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है। पत्र में कहा है कि सनातन धर्म और भगवान विष्णु के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट के पास अधिकार है कि याचिका स्वीकार न करे, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को चोट पहुंचाए। वहीं बीते गुरुवार को एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, किसी ने मुझे अगले दिन बताया कि मैंने जो टिप्पणी की थी उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सोशल मीडिया पर बी.आर. गवई के समर्थन में लोगों ने #We Stand With बी.आर. गवई चलाया और उनके समर्थन में कई पोस्ट किए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सीजेआई बी.आर. गवई ने एक बात क्या बोल दी कि सारे ब्राह्मण गुस्से से बिलबिला गए क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से कुछ होगा नहीं और नहीं उनके भगवान से कुछ होने वाला है। एक यूजर ने यह भी लिखा कि भगवान की इच्छा अनुसार ही जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने यह फैसला दिया है। उनका विरोध करने वाले भगवान विरोधी हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है
कि बी.आर. गवई देश के सबसे बड़े अदालत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कोर्ट के फैसले या टिप्पणियों से एक वर्ग खुश तो एक वर्ग दुखी होता है। जैसे राम मंदिर के फैसले से हिंदू खुश थे तो मुस्लिम दुखी। आज गवई की टिप्पणी से हिंदुत्ववादी नाराज हैं। बी.आर. गवई के टिप्पणी से वही लोग नाराज हैं जो लोग बी.आर. गवई के ही SC/ST को क्रीमी लेयर में डालने के समर्थन से खुश थे और उनके लिए गवई साहब निष्पक्ष जज थे। लेकिन आज उन्हें वही बी.आर. गवई हजम नहीं हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। अरे भाई, वो विष्णु की मूर्ति की ठेकेदारी जो लोग ले रहे हैं उसको पता है कि विष्णु की मूर्ति थी या किसी और की मूर्ति थी? ये कौन बताएगा? याचिकाकर्ता तो यही कह रहे हैं ना। नहीं, उसको कैसे पता चले किसकी मूर्ति थी? जिसकी गर्दन नहीं उसकी लाश का कैसे पता चला? कौन सा फार्मूला लगाया उसने? सर, आप भी अपमान कर रहे हैं, देखिए। अरे छोड़ो ना अपमान। मैं तो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने में रोल अदा कर रहा हूँ कि कोई भी नॉनसेंस पे आधारित कोई भी संप्रदाय नहीं टिक पाएगा। उसका विरोध करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ढोंग के विरोध खड़े होना, ढोंग का विरोध करना, सच्चाई का साथ देना। जो भी ढोंग अस्तित्व के नियमों के खिलाफ है, वास्तविकता के खिलाफ है, अप्रमाणित है, वो ढोंग है। उस ढोंग का विरोध करना, उसके खिलाफ बोलना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। तो वो ढोंग था सर जो मूर्ति का उन्होंने भाई, एक मूर्ति है, एक मूर्ति टूटी हुई है और वो आज के दिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है। वो डिपार्टमेंट क्या काम करता पता आप लोगों को? उसका मतलब यह है जो चीज जैसी है यथास्थिति में रखने की उसकी जिम्मेदारी है। उससे ज्यादा और नुकसान ना हो, वो मेंटेन उसको करके रखे। वो क्यों रखे? ताकि किसी ने झूठी कथा कहानियां या इतिहास रचा है कि किसी ने मंदिर तोड़ा, किसी ने मूर्ति तोड़ी है। आज के दिन हम साइंटिफिक तरीके से भी और कई अन्य तरीकों से उस सच्चाई को जांच सकें। भाई, असली में तोड़ा किसने है, पढ़ाया क्या जाता है, पढ़ाने वाली किताबें सही हैं या आज के दिन साइंटिफिक तरीके से खोज की हुई बातें सही हैं? तो किताबों में बहुत सारी चीजें, जितना ज्ञान होता है वैसी किताबें लिखी जाती हैं। किताबें आदमी लिखता है, किताबें आदमी से बड़ी नहीं होती। इंसान अस्तित्व को पढ़ता है, समझता है और किताबों में लिखता है, कल्पनाओं में कविता लिखता है। तो कोई भी किताब ऐसी नहीं जो इंसानों से बड़ी हो। मानव जाति इस धरती पे पूरे अस्तित्व को प्रकट करने का एक माध्यम है, नेचर में इटसेल्फ एक मॉडल है। अगर इतना कुछ गलत नहीं कहा सीजेआई साहब ने तो फिर उन्होंने सफाई क्यों दी इस मामले पे पूरे को? देखिए, अरे कई बार छोटा बच्चा भी कोई नाराज हो जाए, दादा सफाई दे दे तो क्या बुराई है? राजी हो जाए बालक। इसलिए एक कंट्रोवर्सी जो पैदा करना चाहते हैं, जो कोई बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं, उनका मुंह कैसे बंद किया जाए बताइए? उन्होंने इसलिए वो कहा भाई हम तो सबका आदर करते हैं और हम सबका आदर करते भी हैं। तो इतना टारगेट क्यों किया गया उनको? टारगेट, जिन लोगों का काम टारगेट करने से बनता है वो अपना काम बनाना चाहते हैं। जो लोग टारगेट करके हिंदू विरोधी, फलाना विरोधी, उससे हो सकता है सीजीआई को भी एक बहाना उसको मिल गया हो कि सीजीआई को पकड़ो, सीजीआई को प्रेशर में डालो, फिर जैसे चाहेंगे ऐसे काम हो जाएंगे। ये सब एक षड्यंत्र है, बहुत गहरे षड्यंत्र देश की जनता को समझने होंगे। और जिस साथी ने वो मुकदमा लगाया वो हरियाणा से था और जिस समाज से था वो समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है पहले से ही। अच्छा। वो स्वामी दयानंद के सिखाने से नहीं सीखा, स्वामी दयानंद उनसे सीखे, वहां के लोगों से। स्वामी दयानंद ने भी पहले जो बताते हैं जो किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें संशोधन किया। क्यों किया? क्योंकि वहां के लोग उस चीजों से ज्यादा जानते थे, समझते थे, जीते थे। उन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, फिर उनके हिसाब से तो बोलना पड़ेगा। तो जो कुछ किताबों में लिखा जाता है वो अस्तित्व में समाज से समझा जाता है, तभी लिखा जाता है। अरे अम्बेडकरवादी हैं सीजीआई, बौद्धिस्ट हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। अरे अम्बेडकरवादी तो हम भी हैं, अम्बेडकरवादी तो सारे हैं। आज जय भीम का नारा किसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम नहीं रहा। ये जय भीम का नारे का मतलब पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल नारा बन गया है। इसका मतलब है समता, समानता, मानवता, भाईचारा, संविधान, कानून की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था,
तो जय भीम एक ऐसा नारा बन गया, ये यूनिवर्सल नहीं, जो नारा, सीजाई ये साहब दुनिया ने के टिप्पणी देशों में किया, बोला उनकी जाने लगा। टिप्पणी के साथ हैं जो उन्होंने कहा कि भगवान से जाके प्रार्थना करिए, वही कुछ करेंगे आपका, आप उनके बयान के साथ हैं? नहीं, मैं ये कहूंगा, आज मेरे से मेरा बच्चा भी कहे कि मेरा ये होगा, मेरा तो भगवान नाराज होगा, मैं तो फेल होऊंगा क्लास में, फिर हम कहेंगे भाई जो ऐसा तो कोई सौदा है नहीं नेचर में, जो तेरे को फाइल और पास करेगा, तू मेहनत करेगा तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो कोई ये प्रेयर वरेयर के धंधों में गोरख धंधा, मैं कहूँगा ये मेरा अधिकार है बोलने का, मैं प्रेयर वरेयर में कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि प्रेयर करके हमने बहुत देखा, कोरोना में भी प्रेयर करी, कई हमारे जानकार मर गए प्रेयर करने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद कई बार बहुत घाटा हुआ, प्रेयर करने के बाद कई बार पैसे ही नहीं आए टाइम पे, जब पैसों की जरूरत थी, तो कौन सी प्रेयर भाई, किसके पास है प्रेयर? याचिकाकर्ता मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे सो कॉल्ड ढोंगियों को कि कोई एक प्रेयर बताए और उसका रिजल्ट साबित करे। ये साइंस का जमाना है, आप प्रेयर करते हैं, रिजल्ट आता है, उसको भी आप साबित कर सकते हैं, उसको अध्ययन का विषय है ये। मलिक साहब, अम्बेडकरवादी माना जाता है सीजीआई को, तो देश के अम्बेडकरवादियों को निशाना साधा जा रहा है, वो अरे निशाने पर हैं। आज ये संविधान हमने सबने आत्मसात कर रखा, जिसने संविधान आत्मसात कर रखा वो सारे तो अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, अरे जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक तरह से डायरेक्टर थे इसको लिखने वाले, तो डायरेक्टर के हिसाब से तो फिल्म बनती है। हमारे यहाँ वकील, जो मेन वकील होता है, वो अपनी पूरी टीम को डायरेक्शन देता है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसको चेक करता है, उसको चेंज करता है, फिर उसको कैसे टाइप करना है उसको पता होता है, मेरे को आर्गुमेंट कैसे करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीम का सहयोग है, मगर मेन रोल डायरेक्टर का होता है। लेकिन सर, देश के न्यायाधीश को सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उनकी आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए था। देखो बात सुनो, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। नहीं, सम्मान सबका होना चाहिए। हम घर में सम्मान करते ना, हम तो सड़क पे चलना हुआ, हमारा कोई भाई बंधु मानसिक रोग रूप से विकलांग, उसका भी सम्मान करते हैं ना ये देश। हम उसको वो नहीं कर सकते, उसको एक अच्छी जगह इलाज उसकी कोशिश करते हैं। कोई गरीब है, लाचार है, बीमार है, इवन कोई मरा हुआ भी पड़ा है, उसको भी अपना मान के हम संस्कार करते हैं ना, उठाते हैं ना, दया आती है ना। कोई बच्चे को कोई पीटता हुआ नजर आए, चाहे बच्चे ने गलती भी की है, तब भी हम रुक जाते हैं ना सड़क पे, क्यों मार रहे हो बच्चे को। तो ये चीजें तो पूरी मानव जाति में है, पूरी मानव जाति का एक ही सॉफ्टवेयर है। ये जो लोग सत्ता और चालाकी और षड्यंत्र और जो शोषण करने की मानसिकता से भरे हुए हैं, ये बीमार लोग हैं, और ये बीमार लोग हमेशा इसी तरह का बहाना बना के उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। लेकिन सर, पर चुटकी ले रहे थे ना सीजीआई साहब, तो चुटकी ले रहे थे ना, देखिए। अरे भाई, सारा दिन माहौल जो हो रहा है और वह सीरियस बैठे, बीच बीच में एक आधी बार हंसी मजाक कोर्ट में चलता रहता है, और ये चुटकी लेने का मतलब किसी को अपमान करना नहीं है। चुटकी लेने का तो ये है कि कोई सबूत आता है। पहली बात तो ये चोर दरवाजा था, इसके जरिए क्या हो सकता था कि एक बार किसी मूर्ति को हटवा के वहां विष्णु की मूर्ति टेक दो, तो फिर तो जितनी मूर्तियां टूटी हुई है, बहुत सारे लोग कहते हैं तोड़ने वाले भी ऐसे ही लोग हैं, और ये तोड़ने वाले लोग हैं। अब वो साबित हो रही है, कार्बन डेटिंग से, नक्शे से, फोटोग्राफी से सिद्ध किया जा सकता है वो तोड़ी हुई है। और उन तोड़ने वालों का कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये तोड़ने वाले कोई दूसरे धर्म के लोग हैं, ये तोड़ने वाले वही ठेकेदार है जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। तो इसलिए वो इन सारी मूर्तियों को, टूटी हुई मूर्तियों की जगह जहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं, मंदिर बनाए बैठे हैं, वो बौद्ध स्थानों पे, अब वो परमानेंट बात पक्की हो जाए, कोई झगड़ा ही खत्म हो जाए कोर्ट के जरिए, और वो सारी मूर्ति जो टूटी हुई है वो परमानेंट दूसरी मूर्ति लगा लो भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। लेकिन तो सर, इनसे पहले जज हुए हैं गोगोई साहब, उन्होंने डिसीजन दिया था 2019 में आस्था के आधार पर, वहां तो मंदिर बन गया था। किसने? उन्होंने बेवकूफी भरा फैसला किया। मैं पहले कह चुका हूँ, सबसे घटिया जजों में से कोई था तो गोगोई था, एक अरुण मिश्रा था। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया जुडिशरी का, और इसलिए कई लोग बार बार इसलिए ये बात कहते हैं कि अंग्रेजों ने कोई ऐसी बात कही, वो शोध का विषय भी है, सबूत का भी विषय है, कि ऐसी बात कही कि ब्राह्मणवादी लोगों में न्याय करने का वो नहीं है, चरित्र नहीं है, इनको जज ना बनाया जाए। और कौन है ये जज बताओ? गोगोई कौन है? अरुण मिश्रा कौन है? ये सारे अगर उस आधार पे देखे तो वही लोग हैं। तो न्यायिक चरित्र की ऐसी की तैसी कर दी, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को डाउन कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ब्राह्मणवादी के निशाने पर है, जो जज साहब को जूते मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कम्बोर्ड। बात सुनो, ये समय रिएक्शन करने का नहीं है। जो इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त लोग, बीमार लोग हैं, उनको अपनी मानसिकता सुधारने की जरूरत है। संवैधानिक मानसिकता, मानवीय मानसिकता बनाने की जरूरत है, इससे कुछ नहीं होगा। और अब आके बहुत सारे लोग
ये बात करते हैं। अभी भी मान लो किसी की पार्टी सत्ता में है तो कितने लोग पार्टी बदल के सत्ता वाले पक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि सरकार है, कुछ फायदा उठाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही अगर जेनेटिक स्टडी की जाएगी इस देश के अंदर, उन लोगों की, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, बहुत सारे लोग इधर उधर से इकट्ठे हो गए उस वर्ग में शामिल हुए जिसमें सबसे ज्यादा सर्वोत्तम जगह थी, बेनिफिट थे। तो ये सारी की सारी इन बातों में जाने के बजाय नहीं, अम्बेडकरवादी का मतलब है सच्चाईवादी, अम्बेडकरवादी का मतलब है मानवतावादी। लेकिन वो कह रहे हैं कि गवाई साहब ने 72,000 के जूते पहने हुए हैं, इनकी इतनी तनख्वाह है क्या? 72,000 की तो अपने उसका जिसके पक्ष में ये ट्रोल आर्मी लग रही है उस आदमी की घड़ी, जूते, चश्मे, कोटी चेक करो। वो तो सूट ही पहन के खड़ा होगा था सोने चांदी का, और उस पर लिखवा लिया था नरेंद्र मोदी कितने लाख का। ये सारी बकवास करते हैं, ट्रोल आर्मी है। इस ट्रोल आर्मी के चक्कर में देश का कोई नागरिक ना फंसे। देश के युवाओं से अनुरोध है, जो इस तरह की ट्रोल आर्मी करते हैं ये सारे पेड एजेंट हैं और